तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट के बादशाह हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में इनका नाम वॉरेन बफे की तरह लिया जाता है, जैसे कि यूके या यूएस की स्टॉक मार्केट में उनको देखा जाता है। अभी राकेश झुनझुनवाला और एमसीएक्स जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है? 5% का रिश्ता रहा था, जो कि अब नहीं रहा। राकेश झुनझुनवाला 4.9% का स्टेक था इनका एमसीएक्स में, जो इन्होंने यकायक मतलब एक ही दम से सेल ऑफ कर दिया, बेच दिया। जो रिसेंट सितंबर की फाइलिंग्स आई हैं उनके अनुसार जो इन्होंने पिछले 8-10 सालों में इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, ओवरऑल अपने स्टेक सारे के सारे एक ही दम से निकाल लिए हैं। क्यों किया ऐसा? ऐसा क्या स्पेसिफिक रीज़न था? और इस वीडियो में एक्चुअली बताएंगे इसका एक रीज़न है बहुत बड़ा, जो कि एक अलग तरीके की डायरेक्शन में जाता है। क्या है वो डायरेक्शन, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जुलाई 2014 में एमसीएक्स में 2% स्टेक खरीदा था, पर शेयर 664 रुपये के हिसाब से। तब उन्होंने राकेश झुनझुनवाला ने करीब 10 लाख शेयर एमसीएक्स के 2014 में खरीदे थे। अब उसके बाद से लेके अभी तक ये स्टेक पहुंच चुका है 4.9%। और इसके बीच में एक चीज़ हुई, इसके बीच में जुलाई अगस्त 2015 के बीच में इनके दो करीब के दोस्त, काफ़ी करीब के दोस्त, ट्रस्टेड एड मिस्टर गोयला एंड मिस्टर मधु जयकुमार को एमसीएक्स के बोर्ड में अपॉइंट किया गया। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मिस्टर जयकुमार ने एमसीएक्स को 2020 में छोड़ दिया और अभी जाके मिस्टर गोयला ने भी इनको पिछले 1-2 महीनों में एग्जिट किया है। मतलब अब वो भी इस बोर्ड पे नहीं है। जिस महीने उन्होंने इस बोर्ड को छोड़ा, उसी महीने मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग ही निकाल दी, 4.9% की कंप्लीटली पोजीशन ही एग्जिट कर दी। अब जो 2 लाख शेयर खरीदे थे, धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो 25 लाख शेयर बन गए थे। 2021 जून की अगर हम बात करें, वो सारे के सारे 25 लाख शेयर निकाल चुके हैं। प्राइस रेंज 1480 रुपये से 1846 रुपये के बीच में। जो 664 रुपये में ख़रीदा था, वो करीब 1500, 1600, 1800 की रेंज में बेचा है। एमसीएक्स का प्राइस आज की तारीख में 2067 करीब 2000 रुपये है। एक्सचेंज में इसका पीई रेशियो 61। एमसीएक्स हालांकि अलग अलग कारणों के लिए मशहूर है और नेगेटिवली ही मशहूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लगे थे फिनटेक के पैसे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ जो खुद ही दिक्कत में था, तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स करना पड़ा। उसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भी एमसीएक्स में अच्छी खासी कमी आई है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। और एज ऑफ नाउ ऑपरेशनल रेवेन्यू ऑल टाइम लो है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके खुद के जो पैसे पड़े हैं उस पर ये पैसा कमा रहे हैं थ्रू इंटरेस्ट और वट एवर। फाइनेंशियल अर्निंग्स हो सकती हैं, लेकिन ऑपरेशनल रेवेन्यू ना के बराबर है। मतलब ना नहीं कहेंगे, लेकिन रिलेटिवली काफ़ी कमी के ऊपर चल रहा है। जैसे ही मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग को निकाला, उसके साथ ही जो उनके फॉलोअर एडवाइजर, मतलब जो उनको फॉलो करते थे इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को निकाल लिया। अब वो भी स्टेक निकाल चुके हैं। अब आज की तारीख में कोटक ग्रुप के पास 15% स्टेक है एमसीएक्स का। फाइनेंशियल एडवाइजर में पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी के पास 4.98% इसका स्टेक है। उनके पास भी आज की तारीख पे करीब 25 लाख शेयर हैं। ओवरऑल अभी एज ऑफ नाउ एक्सचेंज के जो कंपनीज लिस्टेड हैं उन पे बहुत ध्यान है, क्योंकि एनएससी का भी आईपीओ आने वाला है। एमसीएक्स ने अभी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी कदम रखा है, लेकिन ये मोर लेस डेस्परेशन के कारण दिख रहा है, क्योंकि जनरली ट्रेडिंग वॉल्यूम या एज एन इंटरेस्ट इन्वेस्टर की तरफ से इसकी तरफ नहीं दिख रहा। एमसीएक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम, जैसे कि पहले बताया, काफ़ी कम है, ऑल टाइम लो है। लेकिन एमसीएक्स ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश है। डेरिवेटिव सेगमेंट को इंक्लूड किया, ये भी अपना पूरा एंटायर टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी को भी चेंज करने की बातें कर रहे हैं। होपफुली थिंग्स वर्क आउट वेल फॉर यू एमसीएक्स। लेकिन एज ऑफ नाउ मिस्टर झुनझुनवाला हैज़ लेफ्ट यू, सो हैज़ हिज फॉलो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थोड़ी सी दिक्कत है कि जब मिस्टर झुनझुनवाला का क्लोज दोस्त बोर्ड में था, तब तक वो स्टेक रखा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने बाय बाय किया, मिस्टर झुनझुनवाला ने कहा कि अब मैं कहाँ इस कंपनी में रहूँगा, मेरी होल्डिंग क्यों रहेगी, मेरा दोस्त इस कंपनी में बोर्ड में नहीं है, तो मेरे को भी नहीं रहना। तो दोस्तों समझ जाइए कि मतलब क्या है। आई होप कि वो मतलब ना हो, लेकिन डायरेक्शन यही दिख रही है। जैसे ही उनके क्लोज एड मार्केट में से, मतलब उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में से, रादर उनके बोर्ड में से निकले, मिस्टर झुनझुनवाला फॉलोड हिज एड एंड थॉट कि अब मैं इस कंपनी में ज़्यादा देर नहीं टिकूंगा। और नहीं टिके। 25 लाख शेयर कौन बेचता है, बट बेच दिए इन्होंने।
तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिखता है, लेकिन ये कनेक्शन किस तरह से ये मॉनेटरी लेवल पे बेनिफिशियल था ये पता नहीं। होपफुली ना हुआ हो, होपफुली ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। लेकिन हमारा काम तो यही है कि हम आप तक ये जो कनेक्शंस हैं पॉसिबल लेवल पे जो बन सकते हैं, आई होप से भी सुन रहा हो, देख रहा हो, कोई एम्प्लॉय सुन रहा हो, मिस्टर अजय त्यागी शायद वीडियो देख रहे हो, कोई भी समझ रहा हो, इन चीज़ों को ज़रूर क्लियर तरीके से देखिए। और अगर कुछ एक्शन या कुछ स्टेप या कुछ इन्वेस्टिगेशन कुछ देखना है तो ज़रूर देखिए। हमारा काम था आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आना, क्योंकि न्यूज़ में तो ज़रूर आती है, लेकिन नॉर्मली आप तक पहुंचती है या नहीं वो पता नहीं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।